फोर्थ फेज में गॉन अपना टेक्निक सीख चुका है जिसके जरिए वो अपना शिकार करेगा। गॉन कहता है मेरा हाथ जख्मी हो गया, मैं पूरे 2 दिन तक इस फिशिंग रॉड से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं इस चीज में मास्टर बन चुका हूँ। चिड़िया को तब पकड़ना है जब वो अपने शिकार के पीछे हो। अगर मैं इसी टेक्निक के साथ चला तो हिसोका का टैग पक्का चुरा लूंगा और अब सिर्फ उसे ढूंढना बाकी है। लेकिन मैं उसे ढूंढूंगा कैसे? मुझे लगता है मुझे ऐसे ही घूमना चाहिए और अपने सिक्स सेंस पे यकीन रखना चाहिए। लेकिन तभी उसके चारों तरफ कुछ तितली आने लगते हैं। पहले तो गॉन कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन बाद में कुछ नोटिस करता है। उसका कटा हुआ हाथ वो जिस तरफ कर रहे थे वो तितली अभी उसी तरफ जा रहे थे। बेसिकली वो खून का पीछा कर रहे थे। उसके बाद हम हिसोका को देख पाते हैं जिसे 301 कॉल करता है। हे हिसोका, तुम्हारा टारगेट मिला क्या? हिसोका कहता है नहीं, तुम शायद ये भी नहीं जानते तुम्हारा टारगेट है कौन। लेकिन तभी हम देखते हैं एक लड़की एक स्नाइपर के साथ उसका निशाना बना रही थी। 301 आगे कहता है क्या मैं तुम्हारा कुछ मदद करूं? हिसोका कहता है मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं बाकी किसी भी 3 का शिकार कर लूंगा। इस तरफ हम देखते हैं गॉन 2 तितलियों को पकड़ लेता है और कहता है मुझे याद है टावर पे हिसोका जख्मी था, अगर एक काम कर गया तो ये तितलियां उस तक मुझे जरूर ले जाएंगे। लेकिन वहाँ पे वो पहले वाला आदमी बेहोश था। गॉन उसका मरहम पट्टी कर देता है और कहता है अगले साल फिर कोशिश करना। फिर गॉन बहुत सारे लोकेशन में जाता है लेकिन वो हिसोका को ढूंढ नहीं पाता। बहुत देर तक ढूंढने के बाद फाइनली कुछ नोटिस करता है और वहीं पे बैठ जाता है और हम देख पाते हैं हिसोका को, जिसे देख के गॉन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो बहुत ज्यादा डर रहा था और उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं गॉन के आंखें कुछ अजीब हो जाते हैं और कहता है मुझे यहीं पे वेट करना होगा, मुझे इंतजार करना होगा हिसोका जब कोई मूवमेंट करेगा। इस तरफ हम लियोरियो को देख पाते हैं जो किसी को ढूंढ नहीं पा रहा था और कहता है 2 दिन हो गए मैंने किसी को भी नहीं देखा। लेकिन तभी अचानक झाड़ियां हिलने लगते हैं। लियोरियो चाकू के साथ रेडी हो जाता है और कहता है कौन है? झाड़ियों से और कोई नहीं टोम्पा निकलता है जो कहता है हे रुक जाओ मैं हूँ, ये मत कहना तुम्हारा टारगेट मैं हूँ। टोम्पा कहता है परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे टारगेट नहीं हो तो सबूत दिखाओ। ठीक है ये देखो, अच्छा हुआ मैंने इसे फेंका नहीं था, मैं उन लोगों से नहीं लड़ता जो मेरा टारगेट नहीं होते, इससे सिर्फ बग्स आया होता है। और हाँ थोड़ा दूर रहो, अब ये मत कहना मैं तुम्हारा टारगेट हूँ। लियोरियो कहता है बदकिस्मती से ऐसा बिल्कुल नहीं है। टोम्पा कहता है अच्छा तुम्हारा टारगेट पॉन्सो है। लियोरियो कहता है तुम्हें पता है कौन है? तुम्हें अभी तक ये भी नहीं पता तुम्हारा टारगेट कौन है? लियोरियो कहता है दरअसल बात ये है मुझे जानने का मौका ही नहीं मिला, पता नहीं किसका नंबर है जो मेरा टारगेट है। टोम्पा कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ कि तुम्हारा टारगेट दिखता कैसा है, उसका होलिया, स्पेशल एबिलिटी एंड वीकनेस सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। मैंने एक जहरीला फल खा लिया है जिसे खा के मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम भी तो एक डॉक्टर बनना चाहते थे ना, तो क्या तुम्हारे पास कोई दवा है? लियोरियो कहता है इस बैग में बहुत सारे पेट दर्द की दवाई रखी हुई है, लेकिन पहले बताओ तुम क्या क्या जानते हो? टोम्पा कहता है पॉन्सो असल में एक लड़की है, जहाँ तक मैं जानता हूँ यहाँ पे हर एक कैंडिडेट कुछ न कुछ केमिकल वेपन का इस्तेमाल करते हैं और पॉन्सो भी उनमें से एक है। लियोरियो कहता है अच्छा ये लड़की? टोम्पा कहता है इसकी सबसे बड़ी खूबी है ये हर तरह की ड्रग्स को बहुत ही अच्छी तरीके से जानती है, लेकिन इसका तरीका बहुत अलग है। वो पहले तो अपना जाल बिछा के छुप जाती है और अपने टारगेट के आने तक इंतजार करती है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारा उसके साथ सामना हुआ तो तुम आराम से जीत जाओगे, और उसके साथ जब सामना हो तब थोड़ा ध्यान रखना। बहुत कुछ बता दिया, अब दवा दो। लियोरियो कहता है ठीक है, लेकिन पहले जरा दूर हो जाओ। लियोरियो जैसे सूटकेस को खोलता है ऊपर से एक आदमी आके उस पे अटैक कर देता है, जिसके वजह से उसका पैच हवा में उड़ जाता है और तभी एक बंदर आके उसको पकड़ लेता है। तो चलो एक कार्ड अब मेरा हुआ। टोम्पा कहता है मुझे पता था तुमने अपने कार्ड को सूटकेस में ही रखा होगा, इसका मतलब तुम दोनों मिले हुए हो। हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हारी दवा की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दवा तो मेरे पास पहले से ही है। और एक बात बताऊं, मेरा टारगेट असल में तुम ही हो। लियोरियो कहता है तो किसका था जो तुमने मुझे दिखाया? वो आदमी कहता है वो टारगेट मेरा था और टोम्पा का ये है। हम दोनों ने अपने कार्ड्स बदल लिए थे और तुम हमारे इस चाल में फंस गए। ये सब सुन के लियोरियो तो बहुत भड़क जाता है और कहता है टोम्पा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर लियोरियो टोम्पा का पीछे करने लगता है। टोम्पा कहता है मेरा पीछे करने का कोई फायदा नहीं, टैग तो उसके पास है। लियोरियो कहता है बकवास बंद करो,
मैं तुम्हें मार दूंगा। टोम्पा कहता है इतना टाइम गुजरने के बाद भी तुमने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा, गलती तुम्हारी है, तुम हमारे जाल में फंस गए। और दूसरी बात, हंटर एग्जाम में टीम करके काम करना आम सी बात है। लेकिन तभी उसके सामने कुरापिका आ जाता है और कहता है मैं तुम्हारे बात से एग्री करता हूँ, लेकिन इस तरीके के हरकतों से नहीं। और उसे एक लात मारता है जिससे टोम्पा खून के नीचे गिरता है। तुम्हें बिना वजह की चालें नहीं चलनी चाहिए। लियोरियो, टीम बना के काम करना चाहोगे? फिर हम देखते हैं टोम्पा को पीठ की एक जगह में बांध दिया जाता है। उसके बाद लियोरियो उस आदमी को पीछा करने लगता है और कहता है रुको, मेरा टैग वापस करो। वो आदमी कहता है उसके लिए तुम्हें मुझे पहले पकड़ना होगा। लेकिन तभी कुरापिका उसके बंदर को पकड़ लेता है, फिर उसको भी वहीं पे बांध देता है। फाइनली मुझे अपना टैग वापस मिल गया। कुरापिका कहता है उसके साथ साथ हमें 16 और 118 के टैग्स मिल चुके हैं। लियोरियो कहता है कुरापिका, तुम्हारा टारगेट असल में टोम्पा था और तुमने मुझे वहाँ पे बचाया। कुरापिका कहता है शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता था टोम्पा मुझे नोटिस करे, इसलिए मैं वहाँ पे छुपा रहा और उसी टाइम में पीछे से तुम आ गए। अगर तुम उस अटैक में भी साथ खड़े नहीं रह सकते तो मुझे नहीं लगता तुम क्वालिफाई कर भी पाओगे। लियोरियो कहता है लेकिन मैं मानता हूँ टीम के साथ काम करना सबसे अच्छी बात है, चलो बाकी 4 दिन भी साथ गुजारते हैं। तुम्हारा टारगेट का आईडी पॉइंट और तुम्हारा कार्ड का आईडी पॉइंट मिला के 6 पॉइंट्स हो चुका है। कुरापिका कहता है 118 वाला टैग भी है, लेकिन उस पे सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा। अब हमें तुम्हारा टारगेट ढूंढना है 246 पॉइंट्स। हम दोनों को बहुत अलर्ट रहना होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम किलुआ को देख पाते हैं जो एक जंगल में से जा रहा था। तभी वो अचानक रुक के कहता है मुझे पता है तुम एग्जाम के पहले से मुझे फॉलो कर रहे हो, लेकिन तुम छुपने में नाकाम रहे हो, सामने आ जाओ, उसके बाद खेल शुरू करते हैं। लेकिन हम देखते हैं वहाँ से कोई भी नहीं निकलता। उसके बाद किलुआ फिर से चलने लगता है और इस तरफ हम देख पाते हैं उसका सच में कोई पीछा कर रहा था और ये वही तीनों भाई में से एक है। फिर दोपहर हो जाता है, इस तरफ गॉन अभी भी छुपा हुआ था, लेकिन तभी हिसोका कहता है अच्छा बाहर आ जाओ, मुझे पता है तुम यहीं पे हो, छुपने का कोई फायदा नहीं है, अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो मैं खुद आ जाऊंगा। फिर हम देखते हैं हिसोका गॉन की तरफ जाने लगता है। इस तरफ गॉन सोच रहा था इसने मुझे नोटिस कर लिया, शायद वक्त आ चुका है और अगर ऐसा है तो मैं तैयार हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं झाड़ियों से और एक आदमी बाहर आता है, जिसे देख के गॉन बहुत शॉक हो जाता है और कहता है ये कब यहाँ पे आया? वो आदमी कहता है मैं तुम्हें फाइट का चैलेंज करता हूँ। हिसोका कहता है मरना चाहते हो क्या? और इस तरफ गॉन अपने मौके का इंतजार कर रहा था। वो आदमी लगातार अटैक करने लगता है, लेकिन हिसोका बहुत ही स्वैग के साथ बसता रहता है। गॉन सोचता है हिसोका उस पे हमला क्यों नहीं कर रहा। बहुत टाइम तक लड़ने के बाद भी हिसोका कोई भी फाइट बैक नहीं करता, जिसके वजह से थक के वो आदमी कहता है हे हिसोका तुम असल में चीज क्या हो और तुमने मुझ पे अटैक क्यों नहीं किया? हिसोका कहता है अगर मैं खुद को तुम्हारे हमले से बचा रहा हूँ तो तुम मेरा इसे अटैक ही समझो। इन खूनी तितलियों के आने से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ तुम्हारे जख्म बहुत गहरे हैं। यहाँ पे आने से पहले तुम पे कोई जानलेवा हमला किया था, लेकिन मैं तुम्हारी ख्वाहिश का रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम लड़ते हुए मरना चाहते हो। वो आदमी कहता है तुम अगर ये सब समझ ही चुके हो तो तुमने मुझ पे अटैक क्यों नहीं किया? हिसोका कहता है मुझे मरे हुए लोगों से लड़ने का कोई इंटेंशन, तुम पहले ही मर चुके हो, अपने आंखों में देखो, गुड बाय मेरे दोस्त। फिर हम देखते हैं वो आदमी फिर से उठता है और ऐसे ही हिसोका पे अटैक कर देता है, लेकिन तभी उसके गले में एक पिन लगता है और उसके साथ साथ बहुत सारे पिन आके उसके मुंह पे सारी जगह पे लग जाते हैं, जिसके वजह से वही पे मर जाता है। और कोई नहीं 301 था। वो कहता है माफ करना मैंने इसे भागने दिया, मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है, इसे तो हर हाल मरना ही था। हिसोका कहता है तुम्हें बिना वजह अपने एनिमी के ऊपर रहम करना छोड़ देना चाहिए। हाँ तुमने भी तो ही किया है। हिसोका कहता है मैं उन्हें नहीं मारता जिनको मारने में कोई फायदा नहीं है, और उन लोगों की जान बख्श देता हूँ जिनको मारना बेकार है। इसका टैग का क्या हुआ? 301 कहता है मेरे पास पहले से ही 6 नंबर हो चुका है, तो तुम ये रख सकते हो। ये किसका है? हाँ किसी का जो मुझ पे निशाना लगाना चाहता था, उसने मेरे साथ होशियारी की, इसलिए मैंने उसे मार दिया। फिर वो अपने चेहरे से सारे पिन को हटा लेता है, जिसके वजह से उसका फेस एकदम से चेंज हो जाता है और इस बंदे का यही ओरिजिनल फेस था। उसके बाद उस जमीन पे गड्ढा खोदता है और कहता है अब मैं यहाँ पे सो रहा हूँ पूरे फाइनल दिन तक, तो तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। इस तरफ गॉन स्टील अपने मौके का इंतजार कर रहा था, दूसरी तरफ किलुआ का पीछा वो लड़का अभी भी कर रहा था और कुरापिका लियोरियो भी अपना टारगेट को ढूंढ रहे थे। हिसोका कहता है अब सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, तो किसी का शिकार कर ही लेना चाहिए, अब मैं हमला करूंगा। उसके बाद हिसोका एक ऊंचे जगह में जाता है और इस तरफ गॉन अभी भी उस पे नजर रख रहा था। तभी हिसोका किसी को देख पाता है और कहता है मेरा शिकार मिल गया, और कोई नहीं कुरापिका और लियोरियो थे। गॉन
हमको जैसे भी करके हिसोका का आईडी चाहिए और फोर्थ फेज को खत्म होने में अभी भी 4 दिन बाकी है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन भी ऑल पे सेट कर देना जिससे मेरे वीडियो आप तक पहले पहुंच जाएंगे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।